नमस्कार। नया साल मुबारक हो। मैं हमेशा चाहता हूं कि इस देश में जो 140 करोड़ लोग हैं वो एक परिवार की तरह चले, और हम लोग हैं भी एक परिवार। शिव परिवार, वसुधैव कुटुंब, हम सब हैं। और हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि सबका कल्याण हो। इसलिए ईश्वर, अल्लाह, नानक, बुद्ध, कबीर जैसे सब लोग आपके साथ रहें, आपकी खुशियों के लिए, आपकी मुस्कुराहट के लिए। मैं बड़ा लगातार इस देश के राजनीतिक व्यवस्था से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर क्या सरकार के पास कोई पैसे बचेंगे या नहीं। कोई विभाग किसी को पैसा देगा तो क्या वो चेक बाउंस हो जाएगा। इस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करते। हमेशा चर्चा राजनीति, सियासत और सत्ता के इर्द गिर्द घूमती रहती। अब देखिए, बांग्लादेश के क्रिकेटरों को लेकर के लगातार राजनीति चल रही। जो हमारे युवा पीढ़ी है वह क्या चाहता है? वह एक अच्छी जिंदगी चाहता है, एक अच्छी इकोनॉमी चाहता है, वह एक शांति से जीना चाहता है, वह मुस्कुराना चाहता है। वह नफरत की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता है। मैं मानता हूं कि हमारा देश 120 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा के लगभग बराबर है, नीचे है या लगभग बराबर है। 13-14 करोड़ लोग ही नीचे से ऊपर तक किसी तरह लोग जी रहे हैं। इस मुद्दों पर ना भारत के प्रधानमंत्री कभी गंभीर होकर के बात करते हैं, और ना ही कोई मंत्री, ना कोई सरकार इस मुद्दों पर कोई काम करती है। आजाद हिंदुस्तान के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा विषय आम लोगों के जीवन की सुरक्षा, उसके जीवन में न्यायी व्यवस्था और उसके जीवन में आहार, वो कैसे जिएंगे, उसकी आर्थिक आज़ादी क्या हो। लेकिन मुद्दों को खत्म करने के लिए, भटकाने के लिए इस देश में नेता लोग तरह तरह की चीज़ों को चुन लेते हैं समय समय पर। उसमें यह भी एक समय आ गया। बांग्लादेश का मुद्दा आज से नहीं चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। लेकिन जो जो बंगाल का चुनाव आया, हिंदुत्व के मुद्दे मारे जा रहे हैं। यह मुद्दा लगातार बीजेपी या किसी पार्टी के द्वारा लगातार इसको लोगों ने तवज्जो या मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। बनना चाहिए। हम तो कभी कभी तकलीफ होती है। मैं याद करता हूँ सुभाष चंद्र बोस को, गांधी को, भगत सिंह को, नेहरू जी को, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री को, से लेकर के मनमोहन सिंह जी। तो हमारा देश हमेशा, इंदिरा जी जिन्होंने आंख में आंख मिला करके अमेरिका को चैलेंज किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश को अपना एक अच्छा दोस्त बनाया।
तब से लेकर के बांग्लादेश हमेशा भारत के अच्छे रिश्ते रहे, अच्छे पड़ोसी रहे और एक परिवार की तरह रहे। हम लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रिश्ता बहुत ही मधुर रहा। लेकिन जब बंगाल का चुनाव आया तो हम इसे नफरत के आधार को चुन लिए, हमने बना लिया। आप बताइए, मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं या बिहार और इस देश के बच्चों से कि इसके पहले पहलगाम हुआ था, हमारे सैनिक मारे गए, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने, चाहे उसमें भी राजनीति हो या उसमें पैसे कमाने की होड़ हो, जब भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की का मैच होता है तो व्यूवर्स भी, इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो तब इन्हें हमारा देश याद नहीं आया, सनातन याद नहीं आया, हमारे सैनिक याद नहीं आया। ये अच्छी बात है, जब खेल शुरुआत हुई मैं उसका स्वागत करता हूं। खेल से कोई मतलब, अटल जी भी और हमारे देश के नेहरू जी से लेकर के आज तक ऐसी कई डिप्लोमेसी चलती रही है और हम सब लोग खेल या कई ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को लेकर के एक दूसरे देश के बीच पारस्परिक वार्ताओं को जारी रखते हैं और ये होता रहना चाहिए। आज भी उसकी जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जब तक बंगाल का चुनाव खत्म नहीं होता है तब तक बांग्लादेश के हिंदू खतरे में रहेंगे। आप जरा बताइए, पहलगाम से बड़ा मुद्दा क्या था? वहां हमने खेला। फिर यदि हमें इतनी तकलीफ है, बार बार यह कह देना कभी गद्दार है, तो मुझे आश्चर्य होता है। क्यों? क्या कारण है कि हम किसी को गद्दार कह देते हैं? शाहरुख खान या सलमान, क्या शाहरुख खान की ही वो टीम है और उसमें हीरोइन और हीरो हैं या नहीं? कौन मेहता या कौन हीरोइन, क्या वो हिंदू नहीं है? फिर शाहरुख खान के नामों के ही अंकित क्यों किया गया? क्या वो पठान है, मुसलमान है? इसीलिए क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान या कोई भी इस देश में रहने वाला व्यक्ति देश विरोधी काम कर सकता है? करेगा तो मेरा कानून उसे माफ नहीं करता। क्या कारण है कि विराट कोहली जी अपनी सारी संपत्ति बेचकर इंग्लैंड चले गए? यहाँ की व्यवस्थाओं से वो नाखुश है, कुछ भी संपत्ति उनकी नहीं बची। कभी आप भी सोचिएगा, क्या वो मुसलमान थे? और यदि आपको यह लगता है कि बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए, तो आप भारत के द्वारा जो बांग्लादेश को बिजली मिलती है उसको बंद कर दीजिए। गुजरात और कुछ गुजराती जो लगातार वहां पर 60% स्टॉक बढ़ा करके जो वहां व्यापार करते हैं उसको वापस ले लीजिए। कोई भी व्यापारी यदि बांग्लादेश में जाकर के बड़ा, जो हमारे देश के बड़े राजनीतिक घरानों से जिनका संबंध है, जिनका शेयर भी है, वो बांग्लादेश में उनका सबसे ज्यादा व्यापार, उनके कर्मचारी नहीं मारे जाते, उनकी फैक्ट्री यथावत चल रही है।
उनके लिए आप सवाल नहीं करोगे, आप बुला लो, कह दो बांग्लादेश के व्यापार पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, कह दो हम बिजली नहीं देंगे। आप जो चावल का व्यापार करते हो और जिस तरीके से कई व्यापारिक संबंध बांग्लादेश और भारत के बीच है, आप बंद कर दो। आप उस पर कोई सवाल नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके व्यापारी दोस्त मित्र वहां से अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तब आपको हमारी सनातन या हिंदू नजर नहीं आती। लेकिन बंगाल के चुनाव में आपको राजनीति करना है, बांग्लादेश से आपको हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करनी है। जब जब इस तरह के चुनाव आते हैं तो आप इस तरह के नफरत को पैदा करते हो। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप जरा विचार करिए, सोचिएगा। मुझे भी दर्द होता है जब कहीं कोई बिहारी किसी भारत के हिस्से में मारे जाते हैं, गाली सुनते हैं, जिनकी डिग्निटी पर, आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा होता है, मुझे भी पीड़ा होती। जब किसी भारतीयों को कहीं पर बंधक बनाए जाते हैं तो मुझे भी पीड़ा होती। जब भारत के ही लोगों को हमारे ही देश में, अन्य स्टेट में जब अपमानित किया जाता है तो मुझे भी दर्द होता। क्या लगता है आपको? सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, लेकिन इन नेताओं को कतई पीड़ा नहीं होती। यदि पीड़ा होती तो आज ये इकोनॉमी की बात करते, भारत के हालात को इस जगह पे खड़ा नहीं करते। भारत आज दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होता, आत्मनिर्भर होता। भारत इकोनॉमी के मामले में दुनिया को चैलेंज करता। हमारे पास आज ना तो सही पानी है, ना तो हवा है, ना तो रोजगार है, और ना ही न्याय व्यवस्था है, और ना ही हम सुरक्षित है। हमारे पास ना तो मोहब्बत है। हम नफरत के आधार को लेकर सिर्फ सियासत करते रहते हैं। जो घटना घटित हुई क्रिकेट बोर्ड के बीसीसीआई के द्वारा, मैं उसे बहुत सही नहीं मानता हूं। क्या आप सही मानते हैं? गलतियां करे कोई, उसमें हमारी सरकार कमजोर है, हमारी विदेश पॉलिसी सही नहीं है, फिर हम क्या बात करते? और नफरत का आधार बनाने के लिए हम किसी मुस्लिम युवा खिलाड़ी को सामने में लाके खड़ा कर। बांग्लादेश में जो कप्तान है वो हिंदू है। बांग्लादेश ने हमसे बड़ा दिल दिखाया। मैं सैल्यूट करूंगा बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के इस निर्णय को जिन्होंने बांग्लादेश में हमारे उस खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जिसके भीतर तेज है और जो सही में कप्तान के लायक है। इसलिए भारत के बीसीसीआई को इस सीखने की जरूरत है। बांग्लादेश में इसका विरोध नहीं हुआ, बांग्लादेश में नफरत को आधार नहीं बनाया गया। फिर हम बंगाल के चुनाव के लिए यदि इस तरह की हरकत को करते हैं और एक खिलाड़ी को आधार मान करके हम इस देश के विचारों और संस्कृति पर, वसुधैव पर चोट करते हैं, तो वो सही नहीं है। इसलिए मैं अपने युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है, आप जरूर सोचिएगा और इन गंदे नेताओं और चुनावी राजनीति से अपने को दूर रखते हुए ऐसे लोगों का जरूर विरोध कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मैं आपसे अगली बार मिलूंगा अगले मुद्दों को लेकर।